ज़ेर-ए-इल्तिवा कांग्रेसी कानून साजी पर बात नहीं कर सकते। अमरीकी महकमा खारजा का ऐवान नुमाइंदगान में पाकिस्तान से मुतालिक करारदाद पर रद्द-ए-अमल। वेदांत पटेल ने न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा कि अमरीकी जमहूरी निज़ाम में कांग्रेस हुकूमत की एक अलग शाख है। पाकिस्तानी हुकाम से ये मामला उठाते रहे हैं। अमरीकी आला हुकाम ने मुसलसल पाकिस्तान पर जोर दिया है कि आइन के मुताबिक अवाम के हकूक़ का एहतराम किया जाए। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्त पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को 2018 में अलॉट की गई नशिस्तों की तकसीम की तफसीलात पेश करने की हिदायत कर दी। आज़ाद उम्मीदवारों की सियासी जमात में शमूलियत से पहले और बाद में नशिस्तों की तकसीम की तफसीलात भी तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हम इतनी बारीकियों में ऐसे जा रहे हैं जैसे इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अपील सुन रहे हों। समझ नहीं आ रही इलेक्शन कमीशन से मांगा क्या जा रहा है। जस्टिस अतर मनोला ने कहा, नशिस्तों की तकसीम तो बाद की चीज़ है, बुनियादी सवाल बड़ी सियासी जमात को गलत तशरीह करके इंतखाबात से बाहर करना है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आज तक किसी हारने वाले ने नहीं कहा कि इलेक्शन ठीक हुआ है। जस्टिस मंसूर अली शाह बोले, काश मेरा दिमाग चीफ जस्टिस जैसा होता तो पढ़ते ही समझ जाता। इतनी किताबें इसलिए पढ़ रहे हैं कि समझ आ जाए कि चीफ जस्टिस ने कहा कि फैसला ऐसा लिखना चाहिए कि मैट्रिक का तालिब इल्म भी समझ आए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हम चाहते हैं जिसका जो हक है उसको मिलना चाहिए। चीफ जस्टिस फायज़ साहब बोले, अगर हक की बात है तो इसका मतलब है कि आप आधा फैसला कर चुके हैं। कई उम्मीदवारों ने पार्टी वाबस्तगी नहीं लिखी, इसी वजह से उम्मीदवार आज़ाद तस्वुर होंगे। इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर की मखसूस नशिस्तों के केस में दलाल जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा कि असल चीज़ पार्टी टिकट है, जो ना होने पर उम्मीदवार आज़ाद तस्वुर होगा। वकील ने कहा कि इस मामले पर मैं और आप एक पेज पर हैं। जस्टिस जमाल मंदोखिल बोले, पेज फाड़ दें, मुझे एक पेज पर नहीं रहना। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि बैरिस्टर गौहर के जारी करदा पार्टी टिकट्स की कानूनी हैसियत नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात 23 दिसंबर को कल अदम करार दिए थे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का फैसला 26 दिसंबर को मुअत्तल हो चुका था। जमीयत उलमा इस्लाम ने इंतखाबात और मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट में JUIF के वकील कामरान मुर्तज़ा ने सुप्रीम कोर्ट में बयान दिया कि उनकी जमात इस केस में इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ को इख्तियार कर रही है। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने सवाल किया कि आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल ठीक काम किया है। इस पर कामरान मुर्तज़ा ने हंसते हुए जवाब दिया कि जी हाँ, इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल ठीक काम किया है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने मौलाना फजलुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की तरफ इशारा करते हुए कहा कि कल TV पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, आपका मौक़िफ़ तो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। जजेस साहिबा ने जो ऑब्जर्वेशंस दी हैं, हम पुरुमीद हैं कि ये सीटें हमें मिलेंगी। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि जिस पार्टी को वोट मिले हों, आइन का तकाजा यही है कि सीटें उनको मिलें। जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जा चुके हैं, उनके पार्टी में वापस आने का फैसला बानी PTI करेंगे। हामिद रज़ा ने कहा था कि PTI का जो भी फैसला होगा इन्हें कबूल होगा। जालिमाना बजट देने पर हुकूमत को कोई शर्मिंदगी नहीं है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल किस मुँह से मखसूस नशिस्तें मांग रही है? ये मुतालबा ही गैर मुनसिफाना है। वफाकी मशीर कानूनी अमूर बैरिस्टर अकील मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा नहीं करवाई। किसी उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी भी जमा नहीं करवाए। आइन और कानून को किसी की मंशा पर तब्दील किया जा सकता है, नामखसूस नशिस्तें खाली छोड़ी जा सकती हैं। इलेक्शन कमीशन मुतनासिब नुमाइंदगी का फॉर्मूला सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगा। JUI के बाद अवामी नेशनल पार्टी ने भी दोबारा आम इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। ANP के सूबाई सदर मियां इफ्तिखार हुसैन कहते हैं, सब सियासी जमातें मुत्तफिक हैं कि इंतखाबात धांधली ज़दा थे, इंतखाबात में मुदाखलत की गई। बोले, मुल्क डिफ़ॉल्ट कर चुका है, सिर्फ ऐलान बाकी है। उजलत में किया गया ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का फैसला हमें मंजूर नहीं है।
PTI आज़ाद सहाफ़त से खौफजदा और आवाम से मायूस है। इक़्तिदार के लिए हमेशा गैर जमहूरी हथकंडे इख्तियार करना और साजिशें करना PTI की पहचान है। इक़्तिदार की खातिर गिरने के लिए PTI की कोई हद नहीं है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का खैबर पख्तूनख्वा में आज़ाद सहाफ़त के लिए तंग होती ज़मीन पर इजहार तशवीश। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में सहाफ़ियों के खिलाफ पुरतशद्दुद वाक़यात में इजाफा नाकाबिल बर्दाश्त है। मुतासिरा सहाफ़ी अपने खिलाफ होने वाले मुज़ालिम का ज़िम्मेदार खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला और हुक्मरान जमात को करार दे रहे हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने एक नस्ल परस्त हुक्मरान, एक नस्ल परस्त हुकूमत ने इस अपनी नस्ल परस्ती को, तासुब को पहले कानून का सहारा दिया, फिर आइन का दर्जा दिया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कर चुके हैं, वो MQM की जानिब से था, वो आर्टिकल 140A का था, फैसला हो गया है, इस पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है। खुदा के लिए सुओ मोटो एक्शन लिया जाए। भुट्टो की नस्ल परस्त हुकूमत और नस्ल परस्त हुक्मरान ने कोटा सिस्टम लगाकर तक़सीम की बुनियाद डाली। सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करता हूँ, 140A पर अमल दरामद का फैसला आ चुका है लेकिन अमल नहीं हो रहा, इस पर सो मोटो एक्शन लें। कराची में MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल सदीकी और डॉक्टर फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि ग्रेड 15 तक की नौकरियाँ मुकामी लोगों को मिलनी चाहिए। हम सिंध हाई कोर्ट के 30 जून के फैसले पर शुक्रगुजार हैं। 56,000 नौकरियाँ जो तासुब और नस्ल परस्ती पर दी जाती थीं, अदालत ने ज़रा ठहरों की आवाज़ लगाई है। इस फैसले ने नौजवानों और कौम को यकीन दिया है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने जो है शहीद कायद हमारे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के खिलाफ भी जहर अंगेज गुफ्तगू की है। तो ये कोटा सिस्टम की बात कर देना खालिद मकबूल सिद्दीकी की जानिब से नहायत अफसोस की बात है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट आज भी सिंध के बेशतर जितने मसाइल हैं उसकी जिम्मेदार है। खालिद मकबूल सदीकी का जुल्फ़िकार अली भुट्टो से मुतालिक बयान काबिल कबूल नहीं। MQM रहनुमा ने शहीद भुट्टो के बारे में जहर आलूद गुफ्तगू की है। शहीद भुट्टो पर मुल्क को तकसीम करने का इल्ज़ाम लगाना शर्मनाक है। सिंध के बेशतर मसाइल की जिम्मेदार MQM है। शर्जील इनाम मेमन और नासिर हुसैन शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गवर्नर कामरान टिसोरी से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा भी कर दिया। शर्जील मेमन ने कहा कि गवर्नर कामरान टिसोरी फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी हो। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट खालिद मकबूल सदीकी के बयान पर मुआफ़ी मांगे। मुत्तहिदा की राबता कमेटी में आधे से ज़्यादा सरकारी मुलाजिम बैठे हैं। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि रात को ठाकुर साहब फारूक सत्तार को लेकर गए और सुबह MQM पाकिस्तान बन गई। बल्दिया टाउन में सिर्फ भत्ते के लिए लोगों को जलाया गया था। इस बजट के अंदर कोई ऐसा तरीका नहीं है कि आप जो टैक्स बेस है उसको आपने एक्सपेंड किया हो। खित्ते में सबसे महंगी बिजली पाकिस्तान में, खित्ते में सबसे महंगी गैस पाकिस्तान में। वज़ीर ख़ज़ाना जस्टिफाई करे ना कि आप कर क्या रहे हैं। आप सैलरीड क्लास को दबा रहे हैं, आप इंडस्ट्रियलिस्ट को दबा रहे हैं जो लोग जॉब्स क्रिएट करते हैं। ये तारीख का बदतरीन बजट है जो मुल्क के लिए तबाहकुन साबित होगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि खत्ते में सबसे महंगी बिजली और गैस पाकिस्तान में है। जिन पार्लियामेंटेरियंस ने आवाम पर टैक्स लगाया है, क्या वो तमाम लोग टैक्स दे रहे हैं? जवाब नहीं है। इस खाम ख्याली में ना रहें कि आवाम पर टैक्स लगाते रहेंगे और आवाम देते रहेंगे। आवाम ब्रेकिंग पॉइंट पर है। सूरत हाल बरकरार रही तो आवाम टैक्स देना बंद कर देंगे। मिफ्ता इस्माइल बोले, IMF ने नहीं कहा था कि MNAs और MPs को 500 अरब रुपए दे। IMF ने कहा था कि ज़राअत और रियल एस्टेट पर टैक्स लगाएं, वो आपने नहीं किया। शाहिद खाकान अब्बासी साहब और दूसरे मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे थे, बातें तो की हैं, तो इस हवाले से किया क्या है? ना तो कोई 500 अरब रुपया डेवलपमेंट स्कीमों में कोई MNAs MPs को दिया गया है, ना इसका कोई इरादा रखा है। बहुत ही मिस इन्फॉर्म्ड है, शायद किताब ठीक नहीं पढ़ी दोनों साहिबान ने। खुद तो ऑब्वियसली आपकी बहुत बड़ी एयरलाइन है, आपको PIA का जिक्र करना चाहिए था कि PIA की जो निजकारी है तेजी से अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच रही है। लगता है शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल ने बजट किताब नहीं पढ़ी। हमारे साबिक साथियों ने गलत आदाद शुमार पेश किए हैं। अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, हुकूमत जितने अखराजात कम कर सकती थी कर दिए हैं। शहबाज शरीफ ने अखराजात कम करके दिखाए हैं। शाहिद खाकान का अरकान असम्बली को 500 अरब रुपए देने का दावा दुरुस्त नहीं है। 12 तारीख को
इंशाअल्लाह इस्लामाबाद में एक ज़बरदस्त अज़ीमुश्शान धरना करेंगे। ये एहतजाजी धरना बिजली के बिलों में कमी के लिए होगा, टैक्सों की कमी के लिए होगा। मराहत याफ्ता तबके को अपनी मराहत ख़त्म करनी होंगी। बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और बजट में टैक्सेस के खिलाफ जमात इस्लामी का भरपूर एहतजाज का ऐलान। 12 जुलाई को इस्लामाबाद में धरना दिया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि तनख्वाहदार तबका समेत अवाम जमात इस्लामी का साथ दें, हुकूमती मज़ालिम किसी सूरत कबूल नहीं किए जाएंगे। 'PTI की कोर कमेटी का इजलास, JUI से मुज़ाकरात के मामले पर ब्रीफिंग। कोर कमेटी ने मुज़ाकराती अमल शुरू करने की मंजूरी दे दी। अब ऑफिशियल कमेटियों की बाज़ाब्ता मुलाकात होगी। असद कैसर मौलाना से राबता करके वक्त का तयन करेंगे। JUI की रिजर्व सीटों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ की तायद पर भी कोर कमेटी में बातचीत। असद कैसर ये मामला JUI क़यादत के सामने रखेंगे। 5 रुपये सस्ता करते हैं, 2 रुपये सस्ता करते हैं और एकदम रातों रात की 20 रुपये 50 रुपये महंगा कर देते हैं। एक से पेट्रोल 4 रुपये महंगा सस्ता करते हैं, वहाँ पे बिजली 10 रुपये महंगा कर देते हैं। अभी तो और 14 रुपये महंगा होगा अगले महीने। गरीबों का मतलब सब कुछ अंदर से निकाल लेना है। कुछ भी कम नहीं किया, आटा भी वही रेट है, कुछ फ़र्क तो पड़ा नहीं कुछ भी। जो डिपेंड तो पेट्रोल भी करता है सब कुछ। इससे हमारी गुजारिश यही है कि ये लोग पेट्रोल को जो है वो सस्ता करे, हर चीज़ को सस्ता करे। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। शहरियों का कहना है कि गरीब अवाम को बार बार मारने के बजाय एक ही दफ़ा आइटम बम मार दिया जाए। हुकूमत गरीबों को ख़त्म करने के मंसूबे पर काम कर रही है। चंद रुपये सस्ता करने के बाद पेट्रोल की कीमत में बड़ा इजाफा करना हुक्मरानों का मामूल बन चुका है। लाहौर, गुजरात, गुजरावाला, वजीराबाद समेत मुल्क के बेशतर शहरों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। बागों के शहर का मौसम ठंडा हो गया। दर्जा हरारत में भी कमी रिकॉर्ड। आंधी और बारिश के बायस मुतादिद फीडर स्ट्रिप करके मरी गिलियात में भी बादल जम कर बरसे। मैदानी इलाकों में बारिश के बायस गर्मी का जोर टूट गया। बलोचिस्तान में बारिशों से 6 अफराद जाबहक, 25 से ज्यादा जख्मी हो गए। बारिश के बाद लाहौर की सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के घर को जाने वाली सड़क पर भी बारिश का पानी जमा। मॉडल टाउन, जेल रोड, गुलबर्ग और दीगर इलाकों में भी पानी ही पानी। सबसे ज्यादा बारिश करतबा चौक पर 110 मिलीमीटर रिकॉर्ड, लक्ष्मी चौक पर 105 और जेल रोड पर 48 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और बारिश के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने इंतजामी अफसरान को फील्ड में रहने और नकासियात को बर वक्त यकीनी बनाने की हिदायत की। वज़ीर आला ने एयरपोर्ट से शादमान, फिरोजपुर रोड, डेविस रोड, शिमला पहाड़ के इलाकों का जायजा लिया। लक्ष्मी चौक में एक शहरी ने मरीम नवाज की गाड़ी रोक ली। वज़ीर आला ने पास बुलाकर मसला सुना और हल की यकीन दहानी भी करवाई।